अपने हैं संग जीत जाएंगे हम। वंस अगेन, अपने हैं संग जीत जाएंगे हम। आप सभी को हमारी संस्कृति के सबसे पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की भूपेंद्र लाठर की तरफ से, हमारे पूरे संगठन की तरफ से और नीलकंठ परिवार की तरफ से मेरी समस्त देवतुल्य जनता जनार्दन को सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज मेरा जो आपके सामने प्रार्थना जो मैं की थी, आप सभी आए, आपका स्वागत है। आज मैं विशेष तौर पे आप लोगों को इसलिए न्योता दिया है कि कल मेरे आदरणीय नेता आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और मेरी आदरणीय नेता बहन कुमारी शैलजा जी कल राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का संदेश लेकर के एक जन संदेश यात्रा कल करनाल में आ रही है। मैं उसके लिए आप सबके माध्यम से मेरे सभी साथियों को, वैसे तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं हर जगह पहुंचूं, परंतु जिन दहलीज़ों तक, जिन मेरे साथियों तक, जिन मेरी मातृशक्ति और भाइयों तक या मेरे बुज़ुर्गों तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, आप कृपया करके इसको मेरा निजी निमंत्रण समझ के स्वीकार कीजिएगा। मेरे सभी साथी कल सुबह 10:30 बजे राम कुमार कल्याण अंकल जी के पेट्रोल पंप के नज़दीक सेक्टर 12 हुड्डा का ग्राउंड है, वहाँ हमें बाकायदा परमिशन मिली है, वहाँ हमने एक व्यवस्था की है, वहाँ फंडार लगा है। वहाँ आप अपने भाई को, अपने बेटे को, भूपेंद्र लाठर को मजबूत करने के लिए, अपने नेताओं को सुनने के लिए, राहुल गांधी जी का संदेश जन जन तक पहुँचाने के लिए आप कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल वहाँ पे आएँ। और साथ साथ मेरे आप सभी मीडिया के साथियों से भी मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, आप लोगों के लिए भी मेरा एक विनम्र न्योता है कि आप लोग भी कल तय समय अनुसार कल हमारे नेताओं को सुनने के लिए, और उनसे अगर आपके किसी किस्म के भी कोई सवालात हैं वो आप ज़रूर कीजिए कि इस 10 साल में जो हरियाणा का बेहाल हुआ है उसकी जानकारी मेरे सीनियर नेतागण और कार्यकर्ता सभी आपको वहाँ देंगे। तो आप सभी को भी, मेरे करनाल जिले के सभी पत्रकार महोदय, मेरी तरफ से अगर कहीं कोई मैसेज गलती से ना गया हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आप मेरा वो मैसेज प्लीज़ स्वीकार करना। और कल सुबह 11 बजे कल बहन कुमारी शैलजा जो रणदीप सुरजेवाला जी वहाँ पहुँच जाएंगे। शुरुआत हमारी यात्रा की 10 बजे काम्बोज धर्मशाला से होनी है और लगभग 1 घंटे के बाद, सवा घंटे के बाद यात्रा का समापन मेरे रैली स्थल पे होगा। आप उस जनसभा में कृपया करके आप सभी के सभी साथी ज़रूर पधारें। और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथी, मेरे बुज़ुर्गों, ये दिन है, सिर्फ 45 दिन का समय बचा है चुनाव में। आप अगर मुझे वहाँ आकर के ताकत देंगे, कांग्रेस पार्टी के झंडे के तले आप आवाज़ बुलंद करेंगे, तो निश्चित तौर पे इस बार हरियाणा में बदलाव होगा। और इस बदलाव की शुरुआत करनाल ज़िले से होगी, क्योंकि ये सीएम सिटी है और सीएम सिटी का जो बेहाल आप लोगों ने देखा है वो सबके सामने है। तो कल आप सभी मेरे नेताओं को सुनने के लिए, मेरा नेता, मेरा अभिमान शैलजा जी और सुरजेवाला जी को सुनने के लिए, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। यही मेरा आज का एजेंडा था। अगर टिकट नहीं मिलती आप फिर भी इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा मापदंड बनाया है। उस मापदंड में सर्वे के आधार पर टिकटों का चयन होगा। मेरे अलावा 39 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया है। और ये कांग्रेस की लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जिसकी आवाज़ हर गाँव स्तर से, हर वार्ड स्तर से, हर शहर स्तर से, हर ब्लॉक से जाएगी, उसको टिकट मिलेगी। और हम सभी कांग्रेस जन राहुल गांधी जी की विचारधारा के साथ मिल करके एकजुट हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिस कदर मुझे गांवों से, शहरों से, मेरे भाईचारे से, मेरे व्यापारी, मेरे कर्मचारी भाइयों से आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित तौर से इस चयन में मैं 101% कांग्रेस के झंडे के निशान को घरोंडा से विधानसभा में बुलंद करने का काम करूंगा और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस की अलग अलग यात्राएं क्यों निकाल रही हैं? शैलजा जी अलग यात्रा निकाल रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा अलग यात्रा निकाल रहे हैं, ऐसा क्यों है? पार्टी को अभी भी एकजुटता पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही। देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी में सभी के सभी नेता बड़े शीर्ष हैं और कोई किसी ज़िले में काम कर रहे हैं, कोई किसी ज़िले में काम कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात पुकारते थे कि जी इनका संगठन कहाँ है, आज ये हमारे संगठन से घबरा गए हैं। कहीं तो हमारे सीनियर नेता किसी ज़िले में यात्रा निकाल रहे हैं, तो कहीं कोई सीनियर नेता हर ज़िले में यात्रा निकाल रहा है, और ज़िले ही नहीं, हर ब्लॉक और विधानसभा क्षेत्र में यात्रा निकाल रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि तो हर ज़िले और हर ब्लॉक स्तर पर अलग अलग नेतागण अपनी मेहनत कार्यकर्तागण के साथ मिल करके कर रहे हैं, तो अब इनको ये लगा है कि कांग्रेस अलग अलग है।
आप बताइए, किसी ज़िले में किसी नेता की ड्यूटी लगती है, किसी ज़िले में किसी नेता की ड्यूटी लगती है, किसी ब्लॉक में किसी नेता की ड्यूटी लगती है, और सभी कार्यकर्ताओं का अपना भाव आज हर जगह एक ज़बरदस्त ऊर्जा का संचार है। कभी नहीं लगती? नहीं, हमेशा इकट्ठे लगती है छोटे भाई। आपने पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा में देखा होगा, पूरे भारतवर्ष का कांग्रेसी हर सड़कों पे, हर गली कूचे में आपको नजर आया। अब यही बात देखने को मिला है कि दलित समाज की संतोष तेजानी कांग्रेस सेवा दल की अध्यक्ष है जी, तो उसको पंजाबी सम्मेलन में से बाहर कर दिया गया। देखिए मेरी जानकारी में नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पे बुरा हुआ, कहीं ना कोई कम्युनिकेशन गैप है। इन्हीं जो जिस किस्म की कोई अगर कोई कारण है या कोई कमी है, हम उनको हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगते हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। नहीं तो ऐसा नहीं है, हर कार्यकर्ता का अपने नेता का प्रति भाव है, सभी के सभी अपने नेता को सुनने जाते हैं। और ये जात बिरादरी, ये तो एक भारतीय संस्कृति को माला में पिरो के रखने का एक बंधन है, वरना तो संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति सबसे बड़ी संस्कृति है। हम सब एकजुट हैं और कांग्रेस पार्टी में 36 बिरादरी का समागम है। आमतौर पर आप क्या कहते सुने जाते हैं, अपने हैं संग तो जीत जाएंगे हम, तो ये अपने कौन है? ये अपने जो हमारा संगठन है, जो कांग्रेस जनों का संगठन है, आप ये मेरे साथी देख रहे हैं, मेरे साथ बैठे हैं, हम 2nd और 3rd क्लास में इकट्ठे हुए। आज हमारे बच्चों तक की शादी, हमने 2-3 अपने भतीजे भतीजियों की शादी कर ली, परंतु आज भी हम इकट्ठे हैं। ना हमने जब स्कूल में यारी दोस्ती की या जब कॉलेज में हम मित्र बने, ना तो हमारी माँ एक है, और फिर भी हमारे में भाइयों जैसा भाव है। मैं तो हमेशा कहता हूँ ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। तो ऐसे भाई जब मेरे संग हैं, ऐसे मेरे हल्के ने जो मुझे, मेरी विधानसभा क्षेत्र ने जो मुझे आशीर्वाद दिया हुआ है, तो एक मन से बात निकली है। ये कोई राजनीतिक लोगो नहीं है, ये एक सामाजिक भाव और एक पारिवारिक भाव है। जैसे मैं कहता हूँ कि ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, कि अपने हैं संग जीत जाएंगे हम। जो ये 30 साल का सूखा इस घरौंडा विधानसभा क्षेत्र में पड़ा हुआ है, इस बार निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के झंडे तले विधानसभा में कांग्रेस का विधायक। स्थानीय नेता किस को न्योता दिए? देखिए, सभी नेतागण अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, हमने सभी को विशेष तौर पे न्योते दिए हुए हैं। फिर भी कहीं तक हमारी अगर कोई न्योता नहीं पहुंच पाया, तभी मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप हर दहलीज पे आप लोगों का दस्तक है, तभी मैंने आप सभी को प्रार्थना की है कि मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, छोटी बहनें सब आई हुई हैं। मैंने इसीलिए दिया है कि आप समाज के ऐसे स्तंभ हैं कि आपकी हर दहलीज तक आपकी पहुँच है। कोई भी मेरा नेता, कोई भी मेरा कार्यकर्ता मुझसे निराश ना। मैं इसीलिए आप सभी के माध्यम से मैं सभी को एक विनम्र न्योता देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझें, राहुल गांधी जी का संदेश समझें, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का संदेश समझें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सेक्टर 12 में पहुंचने का प्रयास करें। और अपने नेताओं को सुनो। हमारा कोई खेमा नहीं है। हुड्डा जी के हमारे देखिए सीनियर लीडर हैं, 2 प्लान लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, और तत्कालीन कांग्रेस सरकार में हम बड़े फक्र के साथ कह सकते हैं, हमने राजीव गांधी एजुकेशनल सिटी दी है। उस सिटी में आज वर्ल्ड क्लास की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आज वो वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। जिंदल यूनिवर्सिटी है, ये कांग्रेस राज की देन है। आपके शहर में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, वो कांग्रेस राज की देन है। और एक मैं आपको एक बड़े फ़ख्र के साथ भी बताता हूँ कि जितने बेड उस हॉस्पिटल में लगे हुए थे, उस टाइम पे जब हमारी अनलकीली सरकार चली गई, 50% बेडों पे तो हमने उसी टाइम ऑक्सीजन का प्रबंध करा दिया था। उसके बाद अनलकीली पूरे वर्ल्ड में एक महामारी आई कोविड नाम की। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को इतना भी इल्म नहीं हुआ कि जो बाकी बेडों पे ऑक्सीजन की कमी है, जिससे लोग मर रहे थे, इन लोगों ने उस पर ऑक्सीजन की मुहैया नहीं कराई। जो चीज़ कांग्रेस पार्टी बना करके गई थी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ये संभाल के नहीं रख पाए। लेकिन हमारी करनाल की नगरी, मीठे पानी की नगरी, इतनी सभ्य और सौम्य नगरी है। हम सभी व्यापारी भाइयों ने मिल करके डीसी साहब के दिशा निर्देश में एक कमेटी बनाई, जिसका नाम था पीस कमेटी। मैं बड़े इत्मीनान से कह सकता हूँ, और वे आंकड़े भी आपके पास उपलब्ध होंगे, सरकारी कागज RTI में आप ले सकते हैं। पीस कमेटी बनाई और हम सब व्यापारी भाइयों ने और सब शहरवासियों ने एक, उसके अंदर सब ने, किसी ने 11,000 रुपये दिए, किसी ने 20,000 रुपये दिए, किसी ने 5,000 रुपये दिए, किसी ने 1 लाख रुपये दिया। हमने 1 करोड़ रुपये इकट्ठा किया। और जब दुनिया में मातम था, हमारे शहर में लाशों के ढेर लग चुके थे, सरकार ने हमारी सुध नहीं ली, तो हमारी उस पीस कमेटी ने अपने उस इकट्ठे किए हुए धन से पूरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था कराई, ताकि एटलीस्ट हम अपनों की जान बचा सकें। इसीलिए मैं कहता हूँ, अपने हैं संग जीत जाएंगे। वो एक ऐसा मामला था, वो एक ऐसा मंजर था, भाई भाई के पास नहीं जा पा रहा था, और सरकार के प्रति तो बिल्कुल उदासीनता का रवैया था। कल पंजाबी महासम्मेलन था और आपका करनाल में एक विधायक है शमशेर सिंह गोगी, वो वहाँ पर नजर नहीं आए। देखिए, विधायक जी जन संदेश यात्रा की भी तैयारियों में लगे हुए हैं। अनलकीली मैं भी नहीं पहुंच पाया, मेरे भी प्रोग्राम थे। आप कल कुछ साथी तो कल वहाँ कवर करने आए हुए थे। हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मैं अलग अलग गाँव में, अलग अलग वार्डों में लोग बुला रहे हैं, क्योंकि वो जुड़ना चाहते हैं कांग्रेस के साथ, जुड़े हुए हैं कांग्रेस के साथ।
तो हर प्रोग्राम में हर कोई व्यक्ति शामिल नहीं हो ये तो नहीं पाता। है कि वो बीजेपी हुड्डा एक का मंच प्रोग्राम पे- कैसे आपने यहाँ पाए। बीजेपी एक मंच पे हमेशा एक साथ दिखाई देती है अक्सर, चाहे उनका मन मुटाव हो, लेकिन शैलजा और हुड्डा आज तक कभी एक मंच पे नहीं दिखाई दिए। क्या मुख्य कारण है? शुक्र है आपके मुंह से एक बात तो है कि उनका मन मुटाव हो, उनका मन मुटाव उनका भी है। हर परिवार में बर्तन है तो खटकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। शैलजा जी, सुरजेवाला जी, हुड्डा साहब, जब हमारे आदरणीय प्रभारी दीपक बाबरिया जी जब हरियाणा प्रदेश में प्रदेश मुख्यालय पर अपना वक्तव्य देने के लिए अपने नेताओं को दिशा निर्देश और कांग्रेस जनों को दिशा निर्देश देने के लिए आए, तो आपको सभी नेता एक मंच पे थे। पिछले दिनों हमारी कांग्रेस की एक AICC में मीटिंग हुई है, उसमें हमारे सारे नेता एक साथ थे। तो ऐसा नहीं है, रणदीप जी के पास, शैलजा जी के पास अन्य प्रदेशों की जिम्मेवारी भी है। वो जनरल सेक्रेटरीज हैं, जहाँ पे हमारी सरकारें भी चल रही हैं, तो कई बार पार्टी की तरफ से कहीं ड्यूटी लग जाती है। मान लो मुझे या आज ही आप या मेरा परिवार का कोई सदस्य ड्यूटी लगाए कि आज आपको उस जगह पे जाना है, तो निश्चित तौर पे मुझे वो संगठन का निर्णय स्वीकार करना लाडो होगा। जी, आखिरी सवाल, साहब, विनेश फोगाट का स्वागत करने सूची वायरल हो रही है। गए, आपने भी देखी नीरज होगी, चोपड़ा कई का स्वागत कैंडिडेट करने कोई उसमें कांग्रेसी शामिल हैं, तो क्यों क्या नहीं गया? कहेंगे उस पे? मैं सॉरी, मैं एक एक विनेश करके फोगाट का स्वागत करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा गए, नीरज चोपड़ा जो सिल्वर मेडल जीत के आए हैं उनका स्वागत करने कोई कांग्रेसी क्यों नहीं गया? देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है। खिलाड़ी जो होते हैं वो देश का सम्मान है, आत्म सम्मान है। इन खिलाड़ियों ने हमारे देश का मस्तक ऊंचा किया है, और सबसे बड़े फक्र की बात है कि जितने 6 मेडल आए हैं, 6 में से 5 हमारे हरियाणा के हैं। मैं मानता हूं विनेश फोगाट जी के साथ इस बार पूरा देश खड़ा है। वो कहीं टूट ना जाए, वो अकेले ना रह जाए, शायद तभी दीपेंद्र हुड्डा जी या सभी जो उनके साथीगण हैं, क्योंकि उनके साथ जिस तरह से धोखा हुआ है, उस धोखे में वो कमज़ोर ना पड़े, इसीलिए शायद वो वहाँ तो पहुँच गए हैं। लेकिन अगर नीरज जी के साथ पिछला, अगर जब वो हमारा गोल्ड मेडल लेके आए थे, तब हम सारे कांग्रेस जन खड़े थे। लेकिन मैं आपकी एक जानकारी दुरुस्त कर देता हूँ छोटे भाई, परसों ही मैं देख रहा था दीपेंद्र हुड्डा जी नीरज चोपड़ा जी के बाकायदा घर जा कर के आए। अगर वो वहाँ नहीं पहुँचे, उनकी दहलीज तक अपना संदेश लेके शीश झुका के जब पहुँच गए, तो मेरे ख्याल से इसको इधर नहीं लेना चाहिए। इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो ये ज़रूरी था कि जिस बेटी को, जिस हमारी भारतीय संस्कृति के मान को विदेशों से कमज़ोर करके भेजा गया, वो अपने देश में आके वो टूटा हुआ महसूस ना करे। इसलिए सभी कांग्रेस पार्टी के सभी साथी विनेश फोगाट का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचे से। मैं इसी सवाल पे आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस जनों को तो अपनी बेटी की सुध लेने की पड़ी थी, क्या भारतीय जनता पार्टी के या देश में बैठे हुक्मरानों को या प्रदेश में बैठे हुक्मरानों को ये चिंता नहीं हुई कि हमारी बेटी टूटे मन से अपने देश में आ रही है? क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था? क्या सारे फ़र्ज़ कांग्रेसियों के बनते हैं? मैं मानता हूं हमारे तो फ़र्ज़ बनते हैं, चाहे कोई हमें बताए या ना बताए, हम अपने फ़र्ज़ आखिरी दम तक निभाते रहेंगे। राजनीति कल्ली सेवा नहीं है, राजनीति एक विचार भी है, राजनीति एक भाव भी है। उस भाव से कि विनेश फोगाट किसी एक माँ की बेटी नहीं थी, भारत माँ की बेटी थी, पूरे हरियाणा की बेटी थी, पूरे देश की बेटी थी। इसी भाव से हम नीरज चोपड़ा के घर भी पहुँचे हैं, विनेश फोगाट हमारी बेटी के, हमारी बहन के पास भी पहुँचे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं पहुँचना चाहिए था? इसी में एक सवाल और एक ऐड करता हूँ, BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, पूरे वर्ल्ड का सबसे महंगा और सबसे अमीर कंट्रोल बोर्ड है। अमित शाह जी के बेटे उसके अध्यक्ष बने बैठे हैं। उनके लिए तो मैच देखने उनको वहाँ भी जाके फुर्सत है, क्योंकि पैसे पे बैठे हैं, पैसे के ऊपर तो उन्होंने चौकड़ी मार के बैठ ली। क्या उस बेटी को, जब उसकी लड़ाई लड़ने की बात आई, क्या प्रधानमंत्री का, खेल मंत्री को विदेश में जाके अपनी बेटी के साथ, भारत की बेटी के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था? जहाँ पैसे नज़र आते हैं तो वहाँ बीजेपी और उसके नुमाइंदे नज़र आते हैं, और जहाँ साथ देने की बात आती तो वहाँ से नदारद मिलते हैं। हमें फ़क्र है, हम कांग्रेस के उस परिवार में हैं कि जब कोई तकलीफ में होता है तो हम उसके साथ खड़े होते हैं। लाठर साहब, एक प्रश्न वीडियो है कि भाई सुरक्षित नहीं, रोहतक सरकार में किसी की भी आए। पंजाबियों के आज कहीं ना कहीं वोट साधने की बात चल रही है, और पंजाबी महासभा भी चल रही है कांग्रेस के द्वारा। रोहतक में जब जाट आंदोलन हुआ था, तो उसके जाट कहीं ना कहीं जो आंदोलन हुआ था, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पंजाबियों की दुकानें फूकी गई थी, सबसे ज़्यादा नुकसान भी पंजाबियों का था। किस तरह से पंजाबियों के वोट साधेगी कांग्रेस और किस तरह से उनको मनाएंगी? देखिए, जाट आरक्षण का जो मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथी बार बार उठाते हैं। ये एक तरह से हमारे हरियाणा प्रदेश के भाईचारे पे एक सर्पदंश हुआ था, और एक ऐसा वज्रघात हुआ था जो हम सब के लिए काले दिन के रूप में मनाया जाता है। और उसमें भी, उस जाट आरक्षण के दिनों में भी, मैं फिर कहूँगा हमारा इलाका बड़े मीठे पानी का इलाका है। उस जाट आरक्षण के दिनों में भी हमने यहाँ पे फिर दोबारा इकट्ठे किए हैं पैसे कि किसी भाई का नुकसान ना हो जाए, और सरकार के ऊपर दोबारा बाकायदा विपक्ष ने भी एक दबाव बनाया था कि आप लोगों की जिम्मेवारी ये बनती है, ये आप लोगों का फेलियर है, आप किसी दुकानदार की सुरक्षा नहीं कर पाते, आप किसी कर्मचारी की सुरक्षा नहीं कर पाते, आप किसी व्यापारी की सुरक्षा नहीं कर पाते। हम सब ने पैसे भी इकट्ठे किए थे, जो अपनी नेक कमाई से 2 रुपये किए थे, 100 रुपये के, परंतु भाव तो सेवा का था। हमने सब उन दुकानदारों की भरपाई का
करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के हुक्मरानों ने क्या किया? आज तक उस जाट आरक्षण का नाम लेकर के राजनीति करते हैं। आज तक उस जाट आरक्षण का नाम लेकर राजनीति करते हैं। कभी किसान आंदोलन पे, कभी कोविड में कौन जवाब देगा? लाशों के ढेर लगे, इनकी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। क्या कि इन्होंने किसी का कोई प्रॉपर्टी टैक्स छोड़ा है? क्या किसी का बिजली का बिल छोड़ा है? क्या किसी की सैलरी दी है? या किसी गरीब आदमी के घर इन्होंने क्या राशन पहुंचाया है? राशन पहुंचाया आपने और हमने, और फीता कटवाने पहुंच के भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये फर्क है कथनी और करनी। सरकार किसी की वह बेटियां सुरक्षित नहीं है, कैंडल मार्च हमेशा चलता ही रहता है। अगर मुझे- आपकी सरकार आ गई तो क्या होगा? मुझे एक बड़ा दुख होता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कैंडल मार्च का समर्थन नहीं करता, मैं कैंडल मार्च का भी समर्थन करता हूँ, परंतु ये भारतवर्ष तो वो देश है, जब हमारी बेटी पे आँच आई थी तो हम अकेले कैंडल मार्च से नहीं चले थे। हमने ऐसे सख्त निर्णय लिए हैं। ये रानी लक्ष्मीबाई का देश है। तो महाभारत छिड़ गई थी बेटी की सुरक्षा पे अगर बात आई थी। आज लोग मणिपुर में किस तरह से हमारी बहन बेटियों को सड़कों पे बिना कपड़ों के घुमाया गया, मुझे शर्म आती है। क्या सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? कलकत्ता में जो केस हुआ, हत्यारा कोई भी हो, हत्यारा कोई भी हो, कानून का लिहाज से अगर कोई ऐसा मेरे हाथ में कोई कानून हो तो मैं सरेआम उसको चौक चौराहे पे फांसी के तख्ते पे लटका दूं, क्योंकि सबकी बेटी है, सबके प्रति हमारी जिम्मेवारी। मैं निश्चित तौर पे किसी बच्चे का खिलौना नहीं छीनने दूंगा। अगर मेरे हाथ में ये कलम आई, क्राइम तो दूर की बात है, अगर बच्चे का खिलौना भी सड़क पे गलती से बाहर छूट गया तो वो आपके घर सुरक्षित पहुंचेगा। मेरी बेटी को तो कोई क्या कहेगा। ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, प्रादेशिक नेतृत्व का फैसला होगा। जो विधायक चुन करके आएंगे, विधायकों की एक मीटिंग होगी, जो विधायक दल का नेता उसमें चुना जाएगा कांग्रेस पार्टी में, वही मुख्यमंत्री। संदेश यात्रा ये शहर के अंदर जाएगी या एक स्थल पर रहने वाले? संदेश यात्रा सुबह 10 बजे काम्बोज धर्मशाला से शुरू होगी। उसके बाद वहाँ से शुरुआत करके भगवान वाल्मीकि जी के चौक से आकर के करण गेट के मेन बाजार से अंदर से होकर के, उसके बाद भगवान महावीर चौक और महावीर दल कुंजपुरा रोड के सामने से होते हुए हॉस्पिटल चौक से घूम के और शहीद मदन लाल ढींगरा जी की मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण भी करेंगे। और उसके बाद फिर जो सेक्टर 12 में जो जनसभा है, उस जनसभा के लिए मैं विशेष तौर पे आपको न्योता देने के लिए कि इस यात्रा में भी शामिल और जनसभा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। और कल हमारे लिए एक बड़ा हर्ष का विषय भी है। कल हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान को मॉडर्न हिंदुस्तान कहलाने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती भी है। कल उनका जन्मदिन भी है। हम उसको भी बड़े हर्षोल्लास से कल मनाएंगे। धन्यवाद।